मैं अनु कुमार श्रीपाल ज्योग्राफी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे महाद्वीप की सेकेंड क्लास में, है ना। हमने फर्स्ट क्लास में क्या किया था, एशिया पढ़ लिया था, यूरोप पढ़ लिया था, अफ्रीका पढ़ लिया था, और फिर उत्तर अमेरिका पढ़ लिया था, दक्षिण अमेरिका पढ़ लिया था। तो आज क्या रह गया हमारा, ऑस्ट्रेलिया रह गया और अंटार्कटिका रह गया। क्लियर, क्या रह गया हमारा, ऑस्ट्रेलिया रह गया और अंटार्कटिका रह गया है। तो महाद्वीप कितने प्रकार के होते हैं, महाद्वीप 7 प्रकार के होते हैं, जिसमें से हमने 5 क्या कर लिए थे, कंप्लीट कर लिए थे। क्लियर, आज हमारा दो महाद्वीप बचे हुए हैं। तो अंटार्कटिका पढ़ना है, ऑस्ट्रेलिया पढ़ना है। क्लियर हुआ, अंटार्कटिका। तो ये जो महाद्वीप है, तो सीटेट जैसे एग्जामों में ना, एमपी टेट का एग्जाम आने वाला है, केवीएस, एनपीएस हुआ, इस तरीके के जो एग्जाम होते हैं उनमें ये क्वेश्चन आते हैं। जो पीजीटी ज्योग्राफी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते ही हैं ना। और जो जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अदर तैयारी कर रहे हैं उसमें से भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, कौन सी रेखाएं हैं जो तीनों रेखाएं जो गुजरती हैं, या कर्क रेखा कौन से महाद्वीप से गुजरती है। तो हमने 5 महाद्वीप हैं जो हमने फर्स्ट क्लास में कंप्लीट करा दिए थे। जैसे सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होता है, एशिया महाद्वीप। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद हमने पढ़ाया था कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा होता है। तो और इसके बाद हमने पढ़ा दिया था, क्या पढ़ा दिया था कि तीनों रेखाएं कौन से, जैसे विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा कौन से गुजरती है, अफ्रीका से गुजरती है ना। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा, एशिया महाद्वीप है। यूरोप पढ़ाया था जो कौन से 6 नंबर का है। क्लियर हुआ। आज हम पढ़ेंगे अंटार्कटिका। चलो अंटार्कटिका क्लियर करते हैं। अंटार्कटिका जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, 5वें नंबर है। फर्स्ट कौन सा है, एशिया। दूसरा कौन सा है, एशिया के बाद अफ्रीका। तीसरा कौन सा है हमारा, उत्तर अमेरिका। और इसके बाद चौथा कौन सा है हमारा, दक्षिण अमेरिका। और 5वां हमने पढ़ना है आज अंटार्कटिका। 6वां नंबर यूरोप पढ़ लिया था और 7वां नंबर है ऑस्ट्रेलिया। तो अंटार्कटिका के बारे में पढ़ना, एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। अब दक्षिण गोलार्ध क्या होता है यहां पर समझिएगा, है ना। दक्षिण गोलार्ध जो होता है ये क्या है, पृथ्वी है। यहां से हम विषुवत रेखा जो गुजरती है वो 0 डिग्री से गुजरती है। विषुवत रेखा जो ऊपर वाला उत्तर साइड होता है, ये वाला जो भाग है इसको हम क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। क्लियर हुआ, उत्तरी गोलार्ध, है ना। हमने आप लोगों को पढ़ाया था, तो मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में आप जाकर देखिएगा। फर्स्ट वाली जो वीडियो हमने क्लास में पढ़ाया था तो उसमें पढ़ाया था विषुवत रेखा किसे कहते हैं, गोलार्ध किसे कहते हैं, दक्षिण गोलार्ध किसे कहते हैं ना, कर्क रेखा किसे कहते हैं, मकर रेखा किसे कहते हैं, और विषुवत रेखा किसे कहते हैं। ये हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज इसको हम ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, इतना बस पढ़ेंगे गोलार्ध किसे कहते हैं। और ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ये क्लियर हुआ, दक्षिणी गोलार्ध ना। तो क्या होता है यहाँ पर, ये दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, ये दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। तो दक्षिण गोलार्ध कहां पर, ये वाला भाग पर, है ना। दक्षिण गोलार्ध पर स्थित है क्या, अंटार्कटिका। फिर इसके बाद है यह दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। अब क्या आया, दक्षिण ध्रुव पर इस महाद्वीप के मध्य में स्थित। अब दक्षिण ध्रुव और उत्तर ध्रुव किसे कहते हैं, हमने यमयुक्त रेखा पढ़ चुके हैं। तो यमयुक्त रेखा जो 90 डिग्री और 0 डिग्री से होती हुई जाती है। तो यहाँ पर जो होता है, जो दक्षिण वाला भाग होता है दक्षिण ध्रुव होता है ना। और ये वाला होता है उत्तरी ध्रुव होता है। क्लियर हुआ, उत्तरी ध्रुव। तो ये क्या बोल रहा है कि यह दक्षिण ध्रुव पर महाद्वीप के मध्य से स्थित है। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, दक्षिण में स्थित है। क्लियर हुआ, यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका हुआ रहता है। अब मोटी परतों से ढका क्यों रहता है, देखिएगा जब हमने आप लोगों को पढ़ाया था देशांतर अक्षांतर रेखाएं, तो पूर्व से क्या होता है, सूर्य उगता है, पूर्व से उगता है ना। ये क्लियर हुआ, जब पूर्व से उगता है तो सीधी रेखा कहां, सीधी रोशनी कहां पर पड़ती है, विषुवत रेखा में पड़ती है। जो 23.5 पर क्या होता है, कर्क रेखा होती है। क्लियर, 23.5 पर कर्क रेखा और 23.5 जो दक्षिण पर होती है मकर रेखा। तो कर्क रेखा उत्तरी ध्रुव पर, मकर रेखा दक्षिण ध्रुव पर होती है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री पर होती है। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर क्या होता है, जो रोशनी होती है सूर्य की तो सीधी पड़ती है। इस कारण से यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पाए जाते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या करते हैं, मानव निवास भी करते हैं। और इसके बाद क्या है, यहाँ पर वर्षा भी होती है। आपको
बिकॉज क्योंकि धूप ज्यादा पड़ेगी, वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो मौसम मतलब ज्यादा बनेंगे और यहाँ पर बरसात भी ज्यादा होगी। क्लियर हुआ। इसके बाद क्या बोला है इसने, मोटी परत पाई जाती है। तो यहाँ पर मेन पॉइंट में आते हैं कि जब ध्रुव पर जो रोशनी पड़ती है सूर्य की, क्या पड़ती है, तिरछी पड़ती, सीधी नहीं पड़ती। जहां पर क्या होता है कि वहां पर जो सूर्य की ज्यादा रोशनी न पड़ने के कारण क्या होते हैं, बर्फ की परत से ढकी हुई होती है। तो ये क्या बोला, दक्षिणी, यहाँ पर ठंडा मौसम होता है, यहाँ पर मोटी परत होती है बर्फ की। तो ये क्या होता है, दक्षिण ध्रुव पर जो होता है, दक्षिण ध्रुव पर मोटी परतों से ढका हुआ रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार के मानव निवास नहीं करते, क्योंकि यहाँ का जो मौसम है, इन्वायरमेंट है, मानव के अकॉर्डिंग नहीं है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ज्यादा मानव निवास नहीं कर पाते हैं। और सबसे ज्यादा निवास कहाँ करते हैं, ये उष्ण कटिबंध वाले क्षेत्र में पड़ते हैं ना। तो ध्रुव वाले क्षेत्र में क्या करते हैं, नहीं करते। इसलिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि इस प्रकार यहाँ पर क्या है, स्थायी मानव निवास नहीं करते हैं। क्लियर हुआ। कहां पर, ध्रुवों पर। फिर इसके बाद आता है बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। तो बहुत सारे जो शोध केंद्र, शोध क्या होते हैं, जो रिसर्च करते हैं। तो यहाँ पर स्थायी मतलब यहाँ पर क्या है, संस्थान बनी हुई है। तो यहाँ पर शोध केंद्र बने हुए हैं। तो भारत के दो शोध जो केंद्र हैं, तो वो कहाँ पर है, कहाँ पर, अंटार्कटिका में। कौन कौन से हैं, मैत्री करके एक है और एक है भारती। तो क्वेश्चन बनता है कि अंटार्कटिका में भारत के कौन से दो शोध केंद्र हैं। तो कौन सा शोध केंद्र, मैत्री करके है और एक भारती है। याद कर लीजिए, अंटार्कटिका जो है दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। यहाँ पर मानव निवास स्थायी नहीं करते हैं। यहाँ पर क्या मोटी परत होती है। यह क्या होता है, दक्षिण गोलार्ध में स्थित होता है अंटार्कटिका। और यहाँ पर शोध केंद्र दो है। कौन कौन से, मैत्री है और भारती है। याद कर लीजिए कौन कौन से, मैत्री और भारती है। कौन कौन से, मैत्री और भारती। अब क्लियर हो गया हमारा क्या, अंटार्कटिका। अब इसमें से क्वेश्चन बनेगा, तो दो क्वेश्चन बन सकते हैं। यह कौन से गोलार्ध में स्थित अंटार्कटिका, तो हमने पढ़ लिया दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। कौन से ध्रुव में स्थित है, दक्षिण ध्रुव में स्थित है। इसके बाद अंटार्कटिका क्रम क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से नंबर में आता है, तो 5वें नंबर में आता है। यहाँ पर मानव किस तरीके के निवास करते हैं, तो अस्थायी निवास करते हैं ना, अस्थायी होगा, स्थायी निवास नहीं करते हैं ना, अस्थायी रहते हैं। फिर इसके बाद है यहाँ पर भारत के दो शोध केंद्र हैं। कौन कौन से, मैत्री और भारती। अब हमने अंटार्कटिका कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं हम ऑस्ट्रेलिया। ये हमारा लास्ट बचा था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया हमारा 7वें नंबर का है और सबसे छोटा भी है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी हमारा 7वें नंबर में है। तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कौन सा है, सबसे छोटा महाद्वीप। कौन सा है, सबसे छोटा, है ना। क्लियर हुआ। तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। फिर वही चीज आई कि दक्षिण, कहां पर, ऑस्ट्रेलिया दक्षिण गोलार्ध पर स्थित है। तो दक्षिण गोलार्ध कौन सा वाला भाग हुआ, ये वाला। विषुवत रेखा से नीचे साइड जो होता है दक्षिणी क्षेत्र होता है दक्षिण गोलार्ध, जो ऊपरी क्षेत्र पर होता है उसको उत्तरी गोलार्ध। तो ये पूरी तरह कहां पर होता है, दक्षिण गोलार्ध पर स्थित होता है ना। फिर इसके बाद यहाँ चारों तरफ महासागरों तथा समुद्र से घिरा हुआ है। क्या है, महासागर और समुद्र से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है, महासागर समुद्र से चारों ओर। कौन सा महाद्वीप घिरा हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। क्लियर हुआ। इसके बाद से घिरा हुआ, इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। तो द्वीप महाद्वीप किसे कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। आज हमारा क्या है, महाद्वीप कंप्लीट हो गया है ना। तो महाद्वीपों जो हमने 7 महाद्वीप होते हैं। द्वीप कितने प्रकार के होते हैं, 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एशिया महाद्वीप, यूरोप, अफ्रीका, है ना, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो हमने आज पूरा कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट वीडियो हम फर्स्ट क्लास में 5 किए थे। आज हमने जो क्लास सेकंड क्लास में 2 कंप्लीट कर लिए थे। इसमें से अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट करना, तो मैं आप लोगों को आंसर दे दूंगा, या फिर से आप न्यू वीडियो बना दूंगा, तो न्यू क्लास कर लेंगे। तो फिर जो भी डाउट हो तो बता दीजिएगा। तो कैसे याद करना है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका कर लीजिए। एशिया कर लिया, एशिया याद कर लिया, फिर क्या कर लिया, यूरोप कर लिया, फिर क्या कर लिया, अफ्रीका कर लिया। ये 3 हो गए ना, है ना, एशिया। फिर इसके बाद क्या है, यूरोप,
और फिर अफ्रीका, फिर क्या आएगा, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, इसलिए मैंने दोनों साथ में लिख दिए, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया, याद होगा, फिर अंटार्कटिका, फिर अंटार्कटिका पहले कर लो, ऑस्ट्रेलिया बाद में कर लो, क्योंकि सबसे छोटा है। क्लियर हो गया, सब लोगों को आज भी हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, है ना। इसी तरीके से हम धीरे धीरे बेसिक कंप्लीट कर लेंगे, फिर एडवांस की ओर जाएंगे, जब तक वैकेंसी भी आ जाएगी हमारी। अभी तो एमपी टेट का नोटिफिकेशन, मतलब उन लोगों ने कैलेंडर जारी कर दिया गया है, दिसंबर में मतलब एग्जाम होंगे, है ना। और केवीएस की भी आने वाली, एनवीएस की भी आने वाली है। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले बेसिक कंप्लीट कर लेंगे, फिर एडवांस कंप्लीट करेंगे, फिर हम सिलेबस से पढ़ाई करेंगे ना। फिर इसके बाद उसके साथ हम क्या है, पेडागोजी भी पढ़ेंगे। तो पेडागोजी से भी क्वेश्चन काफी बनते हैं, जैसे एनवीएस के वीएस में 40 नंबर के पेपर, 40 नंबर के आते हैं। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे करके पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको मेरे क्लास पसंद आई हो तो आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो ज्योग्राफी को पढ़ सके। अभी हमारे चैनल में बिल्कुल बेसिक चल रहा है, जिससे आप अभी से अगर पढ़ते जाओगे तो एडवांस तक दिक्कत नहीं जाएगी और एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करोगे। ठीक है।